एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों और खेतों से घिरा हुआ। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका मन हमेशा मेहनत करने में लगा रहता, मगर किस्मत जैसे कई महीनों से उसे रूठी हुई थी। बारिश ठीक से नहीं होती, फसलें बार बार खराब हो जाती और परिवार का खर्चा चलाना जैसे हर दिन की लड़ाई हो गया था। एक सुबह जब सूरज की रोशनी बस हल्की हल्की धरती पर उतर रही थी, किसान अकेला तालाब के किनारे बैठा था। चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता और दिल में एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा। वह पानी की लहरों को देख रहा था जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर अचानक तालाब के बीच गई। गंदे कीचड़ और स्थिर पानी के बीच कुछ चमक रहा था। वह हैरान हो गया। ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां एक सुंदर चमकदार कमल खिला था। ऐसे मौसम में जब कमल खिलने का सवाल ही नहीं उठता, किसान के दिल में हल्की सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, खेती से तो कुछ नहीं मिला, हो सकता है यह फूल बाजार में अच्छे दाम में बिक जाए। शायद आज घर में कुछ अलग खुशी आ जाए। वह बिना समय गंवाए पानी में उतर गया। कीचड़ में पैर धंसते जा रहे थे, कपड़े भारी होते जा रहे थे, मगर वह लगातार आगे बढ़ता रहा। वह फूल तक पहुंचा और बड़ी सावधानी से झुककर उसे तोड़ लिया, जैसे किसी अनमोल चीज को हाथ में लिया हो। कमल पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थीं और किसान का दिल पहली बार कई दिनों में हल्का सा मुस्कुराया। उसने केले के पत्ते तोड़कर सावधानी से उस फूल को रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचा तो जैसे हलचल सी मच गई। लोग उस फूल को देखकर हैरान थे। ये कैसे खिला? ये तो मौसम ही नहीं, अद्भुत है। भीड़ इकट्ठी होने लगी। तभी एक छोटा व्यापारी आया और बोला, भाई, मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के देता हूँ, यह फूल मुझे दे दो, मैं इसे महात्मा जी को चढ़ाऊंगा। किसान सोच ही रहा था कि तभी नगर का सबसे अमीर सेठ भी पहुंच गया। उसने आते ही कहा, यह फूल मुझे चाहिए, मैं 10 चांदी के सिक्के दूंगा। महात्मा जी को चढ़ाने का यह सौभाग्य मैं नहीं छोड़ सकता। किसान अभी तक इस बात पर हैरान था कि 2 सिक्कों का फूल अचानक 10 सिक्कों का कैसे हो गया। भीड़ और बढ़ती गई। इतना ही में राज्य के मंत्री उधर आए। उन्होंने दूर से ही फूल देखा और रुक गए। चेहरे पर चमक लेकर बोले, यह बिना मौसम का कमल है, राजा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। किसान, मैं 100 चांदी के सिक्के देता हूँ, ये फूल मुझे दे दो। बाजार में हलचल और बढ़ गई। कुछ ही देर में यह बात राजा तक पहुंची। राजा खुद दौड़ते हुए आए। शाही कपड़े, सैनिकों की टोली, पूरा बाजार ठहर गया। राजा ने किसान को देखकर कहा, मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ, यह फूल मुझे दे दो, मैं इसे महात्मा जी के चरणों में रखूंगा। इससे पूरे राज्य पर कृपा बरसेगी। लोग सोच रहे थे कि किसान अब भी मुस्कान के साथ फूल को राजा के हाथ में दे देगा, लेकिन किसान ने सिर झुकाया, हल्की सांस ली और धीमी आवाज में कहा, महाराज, आप सब इस फूल को तभी खरीदना चाहते हैं जब मैं इसे बेचूं, लेकिन मैं इसे बेचने वाला ही नहीं हूं। राजा चौंक गए। क्या? तुम 1000 सिक्कों को ठुकरा रहे हो? यह धन तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को बदल सकता है। किसान शांत चेहरे से बोला, जब इस फूल की कीमत इतनी बढ़ रही है कि राजा भी इसे पाने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि यह फूल सिर्फ सुंदर नहीं, अनमोल है। इसे कीचड़ से मैं निकाल कर लाया हूं। इसे बेचने के बजाय मैं खुद महात्मा जी के चरणों में अर्पित करूंगा और वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। ये कहते हुए उसने भीड़ को पीछे छोड़ा और सीधे आश्रम की ओर चल पड़ा। पहुंचते ही उसने कमल महात्मा जी के चरणों में रखा। जैसे ही उसका हाथ फूल से अलग हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह गए। उन आंसुओं की बूंदें कमल की पंखुड़ियों पर चमकने लगी। किसान भावुक होकर बोला, महाराज, इसे बेचकर मैं घर चला सकता था, लेकिन जब मैंने जान लिया कि यह कितना अनमोल है, तो लगा कि इसे बेचना सबसे बड़ा पाप होगा। मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। महात्मा जी उसे गहराई से देखते रहे, फिर शिष्यों से बोले, यह होती है सच्ची भक्ति। धन से भगवान नहीं मिलते, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। जिसका दिल साफ हो, उसकी राह खुद ईश्वर आसान करते हैं। किसान के आंसू अब मुस्कान में बदल चुके थे। धन जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा है भाव। ईश्वर भेंट की कीमत नहीं, मन की पवित्रता देखते हैं।
जिसकी नीयत साफ हो, उसके जीवन में कृपा खुद छल कर आती है। धन से बड़ी भक्ति होती है, और दिल साफ हो तो कृपा बरसती ही है।